हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक वीडियो में आपके साथ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों, सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाऊंगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। बच्चों, ये टॉपिक क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। बच्चों, मैं आज इस कठिन टॉपिक को आपको बहुत ही इजी वे में पहले समझाऊंगा, फॉर्मूला का डेरिवेशन बताऊंगा और फिर सारे छोटे छोटे जो टॉप मतलब पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप सारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर लीजिए। लेकिन बच्चों देखिए, सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताता हूं वो है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है। सबसे पहले बच्चों, मान लीजिए एक रियल वैल्यूड फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये मान लीजिए एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। तो एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यहां पर एक वैल्यू है बच्चों x, इसका ये इमेज है fx। बच्चों, इस सेट को हम लोग जो बोलते हैं दैट इज डोमेन। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो सेट है बच्चों, ये आपका कोडोमेन है। और जहां पर ये आपका इमेज फॉर्म होता है, इसको हम लोग इमेज सेट भी बोलते हैं, ये आपका होता है रेंज। तो एक मैपिंग, एक फंक्शन होने के लिए बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि ये डोमेन का हर एलिमेंट ये आपका टोटली एग्जॉस्टेड होना चाहिए। इसका माने यहां का हर एक एलिमेंट का यहां पर एक इमेज होना चाहिए। इसका माने यहां पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसके लिए हम यहां इमेज नहीं फॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो मैपिंग नहीं होगा। और एक बात बच्चों, इसका माने क्या, डोमेन सेट मस्ट बी टोटली एग्जॉस्टेड। और नंबर 2 पॉइंट जो है एक फंक्शन होने के लिए आपका, वो है कि यहां पर दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। लेकिन बच्चों, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं बनते हैं। मेनी टू वन मैपिंग होता है, बट वन टू मेनी नहीं होता है। ये वन टू मेनी नॉट पॉसिबल। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो बच्चों ये मेरा एक फंक्शन है। और एक बात बता दें बच्चों, इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन में ही आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वहां से आपको ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा आएगा। अभी देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूं। मेरा फंक्शंस जो है ये दो तरह का है, एक है वन वन मैपिंग और वन वन फंक्शन, वन वन मैपिंग। हाँ बच्चों देखिए, ये मान लीजिए एक सेट है ए, ये मान लीजिए एक सेट है बी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। एफ फ्रॉम ए टू बी, यहां पर मान लीजिए एलिमेंट है आपका ए बी सी। यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर ये फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू बी है। मान लीजिए आपने A1 पर इमेज फॉर्म किया, B is related with 2 and C is related with 3। यहां पर ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हो ही सकता है। ये बच्चों वन वन मैपिंग है, एक फंक्शंस का एक ही इमेज है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं if f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2। इसका माने बच्चों एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज फॉर्म होगा। इस मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। अगर यहां से f है तो यहां से f इनवर्स इधर होना चाहिए। f इनवर्स आपका कहां से होगा बच्चों, फ्रॉम b टू a। उस सिचुएशन में ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये आपका कोडोमेन होगा। लेकिन बच्चों देखिए, सिर्फ इंजेक्टिव मैपिंग के लिए आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? अगर ये डोमेन होगा f इनवर्स के लिए, ये 5 और 6 का कोई भी इमेज
यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सेट टोटली एग्जॉस्टेड नहीं है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि सिर्फ इंजेक्टिव मैपिंग में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लीजिए मेरा ऑन टू मैपिंग है या सर्जेक्टिव मैपिंग है, अगर मैं सर्जेक्टिव मैपिंग की बात करूं बच्चों, ये देखिए एक एग्जांपल है मेरा सर्जेक्टिव मैपिंग का। ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, एक फंक्शन है आपका एफ फ्रॉम ए टू बी। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए मेरा इमेज है ए बी सी और यहां पर है 1 2। सर्जेक्टिव मैपिंग या ऑन टू मैपिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका जो कोडोमेन है और रेंज दोनों। ये सेट आपका डोमेन है बच्चों, ये आपका कोडोमेन है और ये आपका रेंज है। इसमें क्या होता है बच्चों, सर्जेक्टिव मैपिंग में कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होता है। इसका माने आपका मैपिंग होने के लिए ये डोमेन तो टोटली एग्जॉस्टेड होना चाहिए और इसका कोडोमेन भी टोटली एग्जॉस्टेड होना चाहिए और साथ में साथ कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस मैपिंग को मैं सर्जेक्टिव मैपिंग या ऑन टू मैपिंग बोल सकता हूं। अब देखिए सिर्फ अगर ऑन टू है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों, यहां पर देखिए इनवर्स केस में ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज होता है। तो ये सेट में देखिए एक एलिमेंट के दो इमेज होते हैं इनवर्स मैपिंग में। सो इनवर्स भी सिर्फ अगर आपका ऑन टू मैपिंग है तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स मैपिंग बच्चों कब एग्जिस्ट करता है, देखिए एग्जिस्ट करेगा अगर मैपिंग बाइजेक्टिव है। अगर मैपिंग बाइजेक्टिव है तब आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए मैं बताता हूं आपको एक बाइजेक्टिव मैपिंग का एग्जांपल। मान लीजिए एक फंक्शन है बच्चों f है फ्रॉम a टू b, यहां पर एलिमेंट है a b c, यहां पर एलिमेंट है 1 2 3। यहां पर आपने 1 को यहां मैप कराया बच्चों, 2 को यहां मैप कराया और 3 को यहां मैप कराया। ये सेट आपका A था, ये सेट आपका B है। ये देखिए ये सेट टोटली एग्जॉस्टेड है जो कि डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है और ये रेंज भी है। तो देखिए बच्चों ये तो मैपिंग है क्योंकि ये टोटली एग्जॉस्टेड है और एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। अब ये देखिए यहां पर सर्जेक्टिव भी है क्योंकि ये कोडोमेन और रेंज आपका बराबर है। तो जब कोई भी मैपिंग इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, तो इस मैपिंग को मैं बोल सकता हूं वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मैपिंग एकमात्र ही बाइजेक्टिव मैपिंग में आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो यहां से आपका एफ इनवर्स यहां पर हो जाएगा और आपका एफ इनवर्स क्या होगा, देखिए एफ इनवर्स होगा फ्रॉम बी टू ए और उसके लिए ये डोमेन होगा और ये आपका कोडोमेन होगा। हाँ बच्चों देखिए कोडोमेन भी यहां पर टोटली एग्जॉस्टेड है और रेंज भी आपका टोटली एग्जॉस्टेड हो जाएगा। इसके लिए ये डोमेन का काम करेगा एफ इनवर्स में और ये आपका रेंज का काम करेगा, दोनों ही एग्जॉस्टेड है। तो एकमात्र बाइजेक्टिव मैपिंग पर ही बच्चों आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही एक कॉन्सेप्ट आता है। वो है क्या है बच्चों, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं। हाँ बच्चों अभी देखिए मुझे मालूम है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। ये +1 से -1 के बीच में आपका वेरी करता है। अभी देखिए बच्चों अगर मैं एक साइन कर्व को प्लॉट करता हूं,
ये बच्चों जीरो है, ये आपका थीटा है, ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा इधर, माइनस, ये आपका एफ थीटा है, ये माइनस ऑफ एफ थीटा है। ठीक, अभी देखिए साइन 0 0 होता है बच्चों, साइन 90 आपका 1 होता है, ये आपका माइनस -π/2 है, ये -1 है बच्चों, ये आपका +1 है। हाँ, अगर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो बच्चों ये देखिए आपका ये वाला पोर्शन है, +1 से -1 के बीच में। तो अभी देखिए अगर साइन थीटा आपका x होता तो थीटा आपका साइन इनवर्स x होता। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर ये आपका थीटा का एक्सिस है और ये आपका एफ थीटा है, एफ थीटा माने साइन थीटा। अभी देखिए ये आपका -∞ से लेके इधर +∞ तक आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी एंगल लेंगे बच्चों, ये जो है आपका -1 से +1 के बीच में ही वेरी करेगा। ठीक है, देखिए यहां पर 0 है, ये -1 है। f कहां से कहां तक है? f फ्रॉम थीटा टू एफ थीटा, ये सेट आपका एफ थीटा का है। यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू साइन का -1 से +1 के बीच में है और ये आपका थीटा है। तो इनवर्स फंक्शन कहां से कहां होना चाहिए बच्चों? देखिए ये आपका यहां से यहां होना चाहिए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन आपका यहां से यहां होगा। अभी देखिए आप कोई भी एंगल लेते हैं बच्चों, देखिए यहां पर मैंने यहां से π/6 लिया है 30 डिग्री। अगर मैं साइन 30 को देखूं, वो कहां मैप करेगा बच्चों? हाफ पर मैप करेगा। अच्छी बात है। अगर मैं यहां पर π/150 लेता हूं, माने 5π/6, साइन 150 का वैल्यू भी 1 होता है। अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूंगा तो यहां से मेरा यहां होना चाहिए। अगर मैं इनवर्स फंक्शन में 150 को भी इंक्लूड करता हूं तो ये 1 टू मेनी फंक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों ये वाला मेरा इनवर्स के लिए नहीं होगा। तो कहां से कहां होना चाहिए आपका साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू? साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू आपका -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं बच्चों, तो यहां से देखिए ये +π/2 है और ये -π/2 है। एकमात्र इसी रेंज के बीच में आपका 1-1 मैपिंग है और इसी रेंज में आपका बाइजेक्टिव मैपिंग है बच्चों। ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव है। किस रेंज में? फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो इसी रेंज के अंदर आपको इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो वो आपका -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। इसलिए जब आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में साइन इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो जो भी आंसर होगा वो -π/2 से आपका +π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। देखिए बच्चों ये वाला जो रेंज है ये π/2 से 5π/2 है। देखिए एकमात्र इसी रेंज के अंदर ये आपका 1-1 मैपिंग है। जैसे ही मैं इसके बाद में चला जाऊंगा 1/, मान लीजिए ये 150 डिग्री है, 150 डिग्री के लिए आपका 2 वैल्यू हो जाता है, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 उस केस में आपका 1 टू मेनी मैपिंग हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 से -1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स का वैल्यू जो है वो -π/2 से आपका +π/2 के बीच में है। तो जो भी आंसर होगा बच्चों वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही दिया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे पास और कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट आपको जानना पड़ेगा बच्चों। यहां देखिए
साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, ये प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों। कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो आपका 0 से पाई बाई टू के बीच में, पाई के बीच में है बच्चों। क्यों बोलिए? ये देखिए, अगर मैं एक कॉस कर्व को प्लॉट करता हूं बच्चों, तो कॉस कर्व आपका ये होता है। कॉस 0 आपका 1 होगा और कॉस पाई, ये आपका पाई बाई टू है बच्चों, ये आपका पाई है। दिस इज कॉस कर्व, कॉस एक्स, कॉस थीटा, जो भी बोलिए। तो एकमात्र ये +1 से -1 के बीच में ही 1 है। इसके बियॉन्ड अगर चले जाएंगे तो ये आपका इनवर्स में मेनी टू 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। अगर मैं tan इनवर्स की बात करूं बच्चों, तो ये आपका +∞ से लेकर -∞ के बीच में है बच्चों। सॉरी, tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी से -∞ के बीच में, तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू के बीच में होगा, क्योंकि tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, मिनिमम वैल्यू -∞ है बच्चों। इसी तरह से tan, cot और sec के वैल्यूज भी निकाले जा सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं इसके पहले कुछ फॉर्मूला है आपके साथ, वो पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर आपको बाकी मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, tan इनवर्स x का जो cot इनवर्स का जो वैल्यू है, ये आपका बच्चों 0 से पाई के बीच में होगा। सेक में भी वही होता है बच्चों, कॉस का उल्टा है, लेकिन 1 बाई कॉस जो है वो आपका सेक होता है, उसमें कुछ वैल्यूज एलिमिनेट हो जाते हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूं बच्चों। अभी देखिए, मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, वो कैसे आता है। पहला रिजल्ट जो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका पाई बाई टू है। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आपका पाई बाई टू है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका पाई बाई टू है बच्चों। ये क्यों है? देखिए, मैं पहला वाला ही आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूं। ये वाला, मान लीजिए आपने cos थीटा को x ले लिया, तो थीटा आपका होगा यहां से cos इनवर्स x। ठीक है बच्चों। अभी देखिए, मुझे मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? देखिए, cos थीटा मेरा x था, तो ठीक है बच्चों, पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस पाई बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा, जो कि आपका कॉस इनवर्स एक्स है। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया बच्चों? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका पाई बाई टू होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह से tan और कॉट इनवर्स में भी ये आपका पाई बाई टू होगा। सेक और कोसेक में ये भी आपका पाई बाई टू होगा। अभी देखिए, मैं कुछ और फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, सॉरी बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। हाँ बच्चों, देखिए, मैं यहां पर
कैसे पुट करूंगा बच्चों, ये इज इक्वल टू आपका चलिए थीटा है। हाँ, अभी देखिए मैंने यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लिया, तो थीटा आपको मिल गया, ये प्रूफ है बच्चों, ये थीटा आपका होगा साइन इनवर्स एक्स। हाँ, मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होता है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से देखिए बच्चों थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, यहां देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स था और यहां पर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं बच्चों। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहां से क्या मिलेगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आपका होता है 1 बाई tan थीटा, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, यहां से थीटा आपको मिलेगा ये आपका मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो थीटा यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इसी तरह से बच्चों कॉट हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस ये था बच्चों, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, और सेक भी आपका 1 बाई साइन थीटा होता है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, अभी देखिए ये सारे आपके इक्वल हो गए। अभी देखिए कुछ और फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। देखिए इसी तरह से आप सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के यहां से बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका पाई बाई 2 नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हाँ, ये देखिए बच्चों साइन इनवर्स वाई, ये आपका होगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये बच्चों माइनस होता तो ये माइनस होता। इसी तरह से बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये आपका होगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अंडर वाई स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों एक चीज और चीज है, यहां देखिए आप ध्यान से, अगर मेरे पास है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अगर आपने यहां पर y को x बना दिया और यह प्लस साइन लिया तो आपका 2 साइन इनवर्स एक्स आता है। यहां से आपको मिलेगा साइन इनवर्स, ये आपका x होगा बच्चों, y जो है सारा x में अगर रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह से बच्चों 2 cos इनवर्स x आपको मिलेगा, यहां पर x को अपने y से रिप्लेस, y को x से रिप्लेस करना है, तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, ये देखिए आपका क्या होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखिए बच्चों ये आपका एक्स स्क्वायर होता है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ओपन करिएगा तो ये आपका आ जाता है। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों cos 2 थीटा के फॉर्मूला से। देखिए cos 2 थीटा मुझे मालूम है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देख लीजिए अगर मैंने cos थीटा को
x लिया है तो थीटा आपका cos इनवर्स x हो गया। तो देखिए यहां से cos 2 थीटा आपका क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहां से आपका 2 थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहां थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूला से आ सकता है बच्चों, ये sin 2 थीटा के फॉर्मूला से आ सकता है। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x स्क्वायर। वो बच्चों इसी तरह से और भी सारे बहुत सारे फॉर्मूला है, मैं उनको अपने अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके साथ कुछ नए प्रॉब्लम्स किस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे बच्चों। आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया, इसके अलावा भी और फॉर्मूला हो सकता है। जहां जैसा फॉर्मूला होगा बच्चों हम उस फॉर्मूला को क्रिएट कर लेंगे और आप नए नए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले वीडियोस में इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। देखिएगा इस तरह से आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा बच्चों। मैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपको डोमेन बनाना, कैलकुलेट करना किस तरह से क्या करते हैं बच्चों, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले कि मैं अपने वीडियो और आगे वीडियो बनाऊं बच्चों, आप मेरे वीडियो को बहुत से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने और भी पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।